जिज्ञासा है, शिव ही गुरु क्यों? शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं कैसे? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। ये जिज्ञासा भी अति प्राचीन समय से चली आ रही है। शिव ही गुरु क्यों? और शिव का शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं कैसे? तो पहले हम लोग आते हैं इस जिज्ञासा पे कि शिव ही गुरु क्यों है। क्योंकि कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी इतने देवी देवता हैं, तो हम किसी को भी, जब देवी देवता को ही बनाना है गुरु, तो हम किसी को भी गुरु बना लेते हैं। लेकिन जो जिस कुर्सी पे होगा उससे वही काम लीजिएगा। कोई अगर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है तो उससे तो आप मरीज बन के ही जाइएगा ना मिलने। वो डॉक्टर है, कितनी पढ़ाई किया होगा तब डॉक्टर बना होगा, लेकिन डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है तो वो आपको पढ़ाने का काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा? वो आपको शरीर की व्याधि से, शरीर की बीमारी से मुक्ति देगा। यानी डॉक्टर वो जो आपको सिर्फ दवा नहीं दे, बीमारी से मुक्ति भी दिलाए, तब ना अच्छा डॉक्टर। आप गए हैं कोई किसान के पास, उसको खेती करने का ज्ञान है लेकिन पढ़ाने का काम वो नहीं करते, तो आप वहां बच्चा को नहीं भेजते। आप बच्चा को वहीं भेजते हैं जहां पढ़ाने का काम होता है, यानी जो शिक्षक होगा, जो गुरु होगा। अब देवी देवताओं में जितने भी देवी देवता को हम जानते हैं, माँ दुर्गा युद्ध की देवी है। जब जब महिष बनेगा कोई, जब जब कोई बुद्धि से, महिष मतलब भैंस की बुद्धि हो जाना, तो जब जब किसी की बुद्धि इतनी मोटी हो जाएगी कि वो भगवती महादेव को भी ना पहचाने, तब तब उसका वध करेंगी वो। यानी माँ दुर्गा युद्ध की देवी मानी गई, लेकिन वो गुरु का काम नहीं करती। माँ काली अघोरा है, वो प्रथम देवी है, वो अकाल है, मतलब एकमात्र देवी ऐसी है जिनके बारे में अघोरा कहा गया। अघोर सिर्फ महादेव को कहा जाता है, अघोरा महाकाली को। लेकिन महाकाली पढ़ाने का काम नहीं करती। जब सृष्टि बनी तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु जीवन को चलाने का, उत्पत्ति जो हुई है उसको चलाते रहने का काम करेंगे, और शिव कहते हैं कि मैं जीव को ज्ञान देने का काम करूंगा, यानी गुरु का काम करूंगा। और शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या या इसका जिक्र अनेक ग्रंथों में है। उपनिषदों में जो कर्मकांड है या ज्ञान की धारा बही है, वो सब वेदों में भी बही, शास्त्रों में भी हुई। लेकिन ज्ञान की बात जब भी हम करते हैं तो आपने एक भजन प्रार्थना शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या कभी कभी हम लोग दुर्गा पूजा के समय में इसको गाते भी, कि जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या दुर्गा के लिए कोई अर्चना, कोई आरती गाते हैं, तो उसमें हम गाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते लेकिन गाते हैं कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटनानी। आगम निगम बखानी, ये क्या है? आगम ये क्या है? निगम, और बखानी मतलब आगम, यानी शिव से जो ज्ञान की धारा धरती पे आई उसको कहा गया आगम। लेकिन किसके द्वारा आई? तो माँ भवानी के द्वारा आई। इसलिए आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या माँ भवानी को कहा गया। आदि गुरु यानी प्रथम गुरु है शिव, और शिष्य है माँ भवानी स्वयं। तो आगम ज्ञान कहा गया जो शिव से भगवती को मिला, निगम कहा गया जो भगवती से जगत को मिला। इसीलिए भगवती को कहा जाता है आगम निगम बखानी। अब गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, जगत गुरु की उपाधि भी उन्हीं के पास, विश्व गुरु आदि गुरु की उपाधि उन्हीं के पास। तो जो
ज्ञान देने का काम करेंगे, उन्हीं को ना गुरु बनाइएगा। तो साहब ने कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तब ये शास्त्र आरेखित होते हैं, तब किताबें लिखी जाती हैं। इसलिए सीधे उस शिव को ही गुरु क्यों नहीं बना सकते? शिव जैसा गुरु क्यों? उन्होंने कहा किताबों में लिखा है, गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो? शंकर के रूप जैसा हो, शंकर जैसा हो। साहब हरिंदानंद जी ने कहा शंकर जैसा क्यों हो? जब गुरु स्वयं शिव है तो स्वयं गुरु शिव ही क्यों ना हो? उनके जैसे की तलाश क्यों करें हम? जब वो है तो पूरा विद्यालय खाली है, तो चाहिए उस जगह पे तो जगत के सारे लोग जाएंगे, तब भी उनको कुर्सी मिल जाएगी, जगह मिलेगी उस कक्षा में। तो स्वयं शिव गुरु हैं, इसीलिए जगत गुरु शिव को ही गुरु बनाने का आवाहन किया गया है। अब है कि शिव को गुरु बना के लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ क्या क्या होते हैं किसी आदमी के? कोई संतान चाहता है, कोई अच्छी शादी हो जाए ये चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई खेत खलिहान चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई सुंदर सुंदर आभूषण गहने बन जाए ये चाहता है। लौकिक कामनाएं किसी की क्या क्या हो सकती हैं? ये सब लौकिक कामनाएं हैं। सब कामना महादेव पूरी करते, लेकिन आपके मन में ये कामना अपने आप खत्म होती है जब शिव के नजदीक हम होते हैं। हमारे आपके बीच ऐसे कितने गुरु भाई गुरुवान हैं। कुछ गुरुवानों को हम लोगों ने देखा शुरुआती दिनों में गहने ही गहने थे शरीर पे। जैसे जैसे महादेव के काम में आगे बढ़े, देखा कि रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रही है। अरे भाई क्या हुआ, गहने कहाँ गए? तो कहा कि मन से ही उतर गया, मन से उतर गया। ये मन से कैसे उतरा? स्वतः, यानी कामना तो आपने लौकिक की पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके मन से वो कामना भी धीरे धीरे उतर जाती है जब महादेव के नजदीक हमारा आपका मन होता है। कहते हैं इससे क्या होगा, है तब भी ना है तब भी, सोना है चांदी है या मिट्टी है, जो मिल गया तो वो सोना हो गया, जो खो गया वो माटी हो गया। तो मिले चाहे ना मिले इससे क्या फायदा होगा? पारलौकिक यानी वैसी कामना कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए, हम शिव में मिल जाए, या हमको कोई देव स्थान में जगह मिल जाए, ब्रह्मलोक में हम चले जाएं, ऐसी कामना पारलौकिक कामना भी पूरी तो होती है महादेव को गुरु बना के। लेकिन शिव का शिष्य अब इससे भी मुक्त हो जाता है, न उसे भोग की कामना है न उसे मोक्ष की कामना है। साहब के उस वाक्य को याद करिए, उन्होंने कहा है, न मैं भोगार्थी हूँ न मैं मोक्षार्थी हूँ, मैं न अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना से चलता हूँ, न मैंने शिव को इसके लिए गुरु बनाया है, न आपको कहता हूँ इसके लिए बनाइए। ये तीनों सूत्र भी उन्होंने दिए और कहा इन तीनों सूत्रों का पालन निस्वार्थ मन से करना ही गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। गुरु के प्रति झुके हैं तो इन तीनों सूत्रों का पालन निस्वार्थ मन से करिए। लौकिक पारलौकिक कामनाएं तो स्वतः पूर्ण हो जाती हैं, होती ही हैं। ऐसा क्या है इस भूतल पे जो शिव का शिष्य चाहेगा ना होगा? धरती ने इस चीज को देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। शिव के शिष्य हुए मच्छंदर नाथ, सूर्य की रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाते तो सूर्य की किरणें सोने में बदल जाते, स्वर्ण में बदल जाती। शिव कैसे से हुए महाराष्ट्र के संत, राजा हाथी पे जा रहा था, उसने उनके तरफ उपेक्षा से देखा, उन्होंने दीवार खड़ी थी सामने, दीवार को कहा है दीवार तू चल, और दीवार चलने लगी। आज भी वो कहानियां वहां प्रचलित हैं। क्या ऐसा है जो शिव का शिष्य चाहेगा और न प्राप्त करेगा? लेकिन जिसने शिव को चाहा है वो शिव को चाह लेता है, तो फिर कोई और कामना उसके मन में शेष रहती ही नहीं है। परम आनंद, परम शांति, रक्त बीज की तरह पैदा होती सारी इच्छाएं जहाँ खत्म हो जाए, महादेव की दया का आश्रय अगर शिष्य को उपलब्ध होता है
तो उसके जीवन में और कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगली जिज्ञासा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। कृपया विस्तार से समझाएं। जिज्ञासा आपने सुनी। ये जिज्ञासा जो एक वाक्य के रूप में सामने आया, ये साहब के द्वारा कहा गया, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। आओ चले शिव की और पुस्तक में भी इस पंक्ति को लिखा गया है। बनना है तो किसके जैसा? शिव के जैसा। कैसे है वो शिव? सारे जगत के कोलाहल में रहते हुए भी वो शिव अघोर है, शांत है, परम शांति का सबसे सुंदर उदाहरण है। यानी सारे तरफ कोलाहल मचा हो, लेकिन तब भी मन आपका शांत हो। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव। शिव अपनी तस्वीरों में या अपने आचरण से ये दिखाते हैं, शिव का जो मानवीकरण है, शिव की जो तस्वीरें बनी या शिव की जो व्यवस्था दिखती है, उसमें दिखता है शिव चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म रमाए, बर्फ के चट्टानों पे बैठे और बागंबर लपेटे शिव परम शांति, परम आनंद की मूर्ति है। और वो अपनी जीवन शैली से दिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है। घास के मैदान में बैठकर घास काटते काटते भी होठों पे हंसी होती है, और स्वर्ण के महल में बैठकर भी नींद की दवा खाने के बाद भी नींद न आती हो और होठ मुस्कुराना भूल गए हो, ऐसा भी जीवन होता है। तो साहब ने ये अपने जीवन से सिखाया कि शिव को देखो और समझो कि न्यूनतम व्यवस्था यानी सामान्य जीवन के साथ जीते हुए भी शिव की तरह रहा जा सकता है। तो रहना है, ये जो आपाधापी है, ये बेचैनी है जीवन की कि एक घर बन गया तो दो और बना ले, एक खेत है तो चार और खरीद ले, चार कपड़ा है तो 10 और खरीद ले। ये आपाधापी, ये बेचैनी खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। तो रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव कैसे जीते हैं? ये जागा जागा महादेव का जागरण, ये शिव शिष्यता जो एक जागरण बन के हमारे आपके मन में जगी है, ये शिव शिष्यता शिव से आई है। तो शिव जैसे जगे होंगे वैसे ही ना अपने शिष्यों को जगाएंगे। जियो तो शिव। कैसे? फकीर है, कुछ न है, लेकिन मिजाज तो ऐसा अमीरी का है कि पूछिए ही मत। फकीरी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। शिव शिष्यता में हो चाहे ना हो कुछ हमारे पास, मिजाज बुलंद है, मिजाज बहुत बुलंद है, मिजाज कहीं भी गिरता नहीं है। कोई कहता है कि अरे बीमारी हो गई, अरे तो क्या हुआ, इलाज कर लेंगे ठीक हो जाएंगे। कोई कहता है कि अरे खेत में अनाज होगा कि नहीं होगा, अरे जितना महादेव को देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा ना देंगे, जितना दिया महादेव ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये हर शिव शिष्य कहता है। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर जीवन वो जी रहा है शिव बनकर, जिसकी कल्पना, जिसका सपना माँ नीलमानंद और साहब हरिमानंद जी ने देखा। एक दिन उनके मन में ये प्रकट हुआ था। एक दिन उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं जानता शिव के बिना, शिव के बगैर ये दुनिया कैसी होगी, इसकी दिशा और दिशा कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ एक मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। सक्षम है, इस दुनिया में जीना है कैसे, ये गुरु ने सिखा दिया है। जीवन जीने की कला सिखाई है। सिर्फ अपने लिए सोचते थे, आज दुनिया के लोगों के लिए सोचते हैं। ये बात पहले तो न थी हम लोगों को। सबके हित का सोचते हैं, सबके गुरु से हो जाए ऐसा सोचते हैं। ये पहले तो न सोचते थे हम लोग। तो आइए उस महादेव को
जिनको हमने अपने गुरु बनाया है, हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, क्योंकि शिव का से अपने मन और वचन और कर्म में एक होगा। ये नहीं करेगा वो कि मंच पे तो कुछ और बोलता है और जीवन में कुछ और करता है। ये शिव का शिष्य होगा तो ऐसा नहीं करेगा। तो शिव का शिष्य अपने मन, वचन, कर्म से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे दुनिया में कि दुनिया कहे कि शिव की शिष्यता ये होती है। बनो तो ऐसा बनो, शिव के जैसा बनो, शिव ही बनो, बनो भी यही, जियो भी यही और रहो भी यही, ऐसे ही। इतनी सुंदर हो दुनिया जहाँ हर जगह पे महादेव महादेव ही रहे। तो हम भजे अपने महादेव को, अपने महादेव का काम कर सके, बस इसी की कामना है। और आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हो, महादेव जो हमारे आपके गुरु हैं, महादेव की असीम दया से ये हम सभी से हो सके कि हम साहब और दीदी के इस सपने को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, सब एक दूसरे की मदद करें महादेव का काम आगे बढ़ाने में, जिसमें जितनी क्षमता हो, जिसमें जितना सामर्थ्य हो। निर्बल हम हैं, आप हैं, महादेव नहीं। तो उनका साथ हो तो हर निर्बल सबल बन जाता है। सबल होगी मानवता, सुवासित होगी मानवता, जब हम महादेव की नियत से महादेव का काम करेंगे। तो आइए हम सब इस काम में अपनी सहभागिता दें, अपना योगदान दें। और अब हम लोग भी विदा हो रहे हैं। आपसे भी यही प्रार्थना है कि थोड़ा भी 2 कदम भी और महादेव की तरफ बढ़ सकिए तो हम सबका आना भी सफल होगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।